चलिए, आज नए वर्ष की शुभकामना। और आज की क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत मे का प्रयोग सीखेंगे। ये ग्रामर के चैप्टर का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत मे है। मे मतलब होता है सकना। और आज जो हम कर रहे हैं क्लास नंबर 33 है, 33वां दिन का क्लास है ये। और चैप्टर 4 का ये पार्ट 12 है। पार्ट 12 में आज पढ़ेंगे। मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए, मे का परिचय हम दे रहे हैं, इतना में जो है केवल मे का परिचय है। मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ टू नहीं लगता है। यानी देखिए, एक एग्जांपल द्वारा लीजिए, मे आई कम। यहाँ जो है कम, ये इन्फिनिटिव है। और कहिएगा कम वर्ब है कि इन्फिनिटिव है। कम वर्ब इसलिए नहीं है कि वर्ब तब कहेंगे जब कहेंगे आता है, जाता है, या आ रहा है, पढ़ रहा, इस तरह का सेंटेंस होगा, तब उसको हम इन्फिनिटिव या क्या कहते हैं, वर्ब के मूल रूप को, तब उसको वर्ब कहेंगे। इन्फिनिटिव कब कहते हैं? जब वर्ब का मूल रूप लिखा जाता है। तो जैसे यू मे स्लीप आउट, यहाँ सो सकते हैं, तो यहाँ सोना नहीं लिखा हुआ, सोता नहीं लिखा हुआ, सो सकते हो, यानी सोना या सो सेम चीज है, जो वर्ब का मूल रूप होता है। जैसे ही में गो होम, वह घर जा सकता था। जा कहिए या जाना कहिए, वर्ब का असली रूप होता है। अब उसमें जाता या जाएगा या जा चुका ऐसा कुछ रहेगा तो वो वर्ब का रूप लेता है। तो यहाँ जाना या जा शब्द जो रहेगा तो इसको इन्फिनिटिव कहेंगे, और उसका इंग्लिश में वर्ब से पहले टू लगाना अनिवार्य होता है, तब वो इन्फिनिटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ साइलेंट इन्फिनिटिव है, इसका टू साइलेंट रहता है, टू लिखा नहीं जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ वर्ब का जो प्रयोग हुआ है इन्फिनिटिव के रूप में हुआ है, उसके पहले टू नहीं लिखा गया। मतलब ये हुआ कि टू विदाउट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब बिना टू का इन्फिनिटिव, टू साइलेंट रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। और मे के साथ डू डज नहीं लगता। जैसे कि राम डज नॉट रीड, ही डज नॉट गो, तो ऐसे जो डू डज लगाकर नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इसमें मे के साथ डू डज नहीं लगता है, चाहे नेगेटिव बोलिए या कुछ भी बोलिए। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। मे का प्रयोग हर सब्जेक्ट के साथ एक समान कर सकते हैं। जैसे राम मे, यू मे, ही मे, दे मे, किसी के साथ भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यू मे स्लीप आउट, ही मे गो होम, आई मे गो टू मार्केट, आई मे गो टू मार्केट। अगला देखिए, मे का प्रयोग परमिशन, अनुमति लेने का बोध होता है। मे के प्रयोग से अनुमति लेने का बोध होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे वी गो आउट, मे आई इंटर द क्लास। ये सब सेंटेंस जो है, क्या मैं वहाँ से अंदर आ सकता हूँ, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं, क्या मैं क्लास में अंदर क्लास के अंदर आऊँ या आ सकता हूँ, इस अर्थ में मे का प्रयोग होता है। यानी अनुमति मांगने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है। जब यू के साथ मे का प्रयोग होता है तो उसे अनुमति देने का बोध होता है। आई के साथ, वी के साथ अगर मे का प्रयोग करेंगे तो अनुमति मांगने का बोध होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे वी कम इन सर। तो यहाँ अनुमति फर्स्ट पर्सन के साथ जब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो मे का प्रयोग अनुमति मांगने या लेने का अर्थ होता है। जबकि सेकेंड पर्सन के साथ अगर मे का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुमति देने का बोध होता है। तो अनुमति देने के अर्थ में यहाँ देखना है कि यू के साथ मे के प्रयोग से परमिशन देने का बोध। जैसे यू कम इन, यू मे कम इन, यू मे गो आउट, यू मे नॉट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ मे के द्वारा हम सेकंड पर्सन के साथ प्रयोग करके इसका अनुमति देने का प्रयोग करते हैं। मे के प्रयोग से अनिश्चित संभावना प्रकट होती है। कभी कभी मे के प्रयोग द्वारा अनिश्चित संभावना को भी प्रकट किया जाए। जैसे द ट्रेन मे कम, गाड़ी आ सकती है, गाड़ी का आने की संभावना है, लेकिन ये अनिश्चितता है। जैसे इट मे बी रेन, वर्षा होगी, यह कौन गारंटी दे सकता है, अनिश्चित है। अनिश्चितता को व्यक्त करने, अनिश्चित संभावना को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। वर्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं भी हो सकती है। ए गेस्ट मे कम टुडे, आज कोई अतिथि आ सकता है। अतिथि आ सकता है, अतिथि का आने का क्या गारंटी है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ संभावना मात्र जाहिर किया जा सकता है। इसमें मे के द्वारा हम संभावना प्रकट करते हैं। मे नोट की जगह कैनॉट का प्रयोग अधिक होता है। वैसे मे का अफर्मेटिव सेंटेंस में, मे का नेगेटिव सेंटेंस में मे प्लस नोट होता है। नेगेटिव में
मे प्लस नोट होता है, जैसे यू मे नोट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर आजकल ज़्यादा प्रचलन मे के स्थान पर कैन का होता है, यू मे नोट गो आउट की जगह यू कैन नॉट गो आउट कहा जाता है, ये अधिक प्रचलित हो गया, इसलिए हम मे की जगह कैन नॉट का नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ देखिए यू मे नॉट गो आउट, तो इसको हम यू कैन नॉट गो आउट कहते हैं, या कह सकते हैं यू कैन नॉट स्पीक, तुम बोल नहीं सकते हो, ऐसा हम मे की जगह पर कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग एडवर्ब ऑफ कंसिक्वेंस, जिसका माने होता है परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। एडवर्ब के कई भेद होते हैं, उसमें से एक भेद का नाम होता है परिणाम बोधक क्रिया विशेषण, जिसको एडवर्ब ऑफ कंसिक्वेंस कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ कंसिक्वेंस में मे का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये जो है एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, सेंटेंस में दे सकता है कुछ सवाल, जैसे लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जाम। यहाँ एक साइड में देखिए कोई काम किया गया है या करने के लिए आदेश दिया जाता है, किसी काम को करने की बात कही जाती है, और दूसरे वाक्य में दूसरे सेंटेंस में प्रथम सेंटेंस में जो काम करने के लिए कहा गया है उस काम को करने से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है, वह परिणाम दूसरे वाक्य में दिखलाया गया है। तो जिस वाक्य में परिणाम दिखलाया गया है उस वाक्य को परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ कंसीक्वेंस कहा गया। जैसे यू मे पास द एग्जाम, देखिए यहाँ लेबर हार्ड, कठोर परिश्रम करो, सो दैट यू मे पास द एग्जाम, ताकि तुम परीक्षा पास कर सको। तो यहाँ कठोर परिश्रम करने का फल क्या मिलेगा, परीक्षा पास कर जाएगा, यानी परीक्षा पास करना। तो ये प्रथम कार्य जो लेबर है कठिन परिश्रम है, कठिन परिश्रम का परिणाम दूसरे वाक्य में जो दर्शाया गया है इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंसीक्वेंस, जिसको हिंदी में परिणाम बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब इसको अच्छी तरह क्रिया विशेषण को और एडवर्ब ऑफ कंसीक्वेंस को समझे होंगे। दूसरे सेंटेंस में देखिए रन फास्ट सो दैट यू मे विन द रेस, तेजी से दौड़ो ताकि तुम दौड़ प्रतियोगिता जीत सको। तेजी से दौड़ो ताकि तुम दौड़ प्रतियोगिता जीत सको। दौड़ तेजी से दौड़ेगा तो पहुंच जाएगा जल्दी, तो जीत जाएगा, ये सब कहने का सेंस है। तो यहाँ एक वाक्य में कुछ जो कार्य बताया जाता है, दूसरे वाक्य में उसकी पूर्ति की जाती है, उसका परिणाम दिखाया जाता है, उसी परिणाम बोधक वाक्य को एडवर्ब ऑफ कंसीक्वेंस कहते हैं। अब या आइए अपने रूल मे पर। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रथम वाक्य के द्वारा में दिए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाना हो तो उसमें मे का प्रयोग करके आप उस परिणाम को दिखा सकते हैं, इसीलिए यू मे होगा। यहाँ अब दूसरा कुछ हम देना चाहेंगे, सूट या कैन या और भी कोई वर्ड देना चाहेंगे तो वो गलत होगा। यू मे नॉट स्टम्बल, यहाँ देखिए वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, सो दैट यू मे नॉट स्टम्बल, ताकि तुम्हें ठोकर न लगे, ताकि तुम्हें ठोकर न, सावधानी से चलने का परिणाम होगा कि उसे ठोकर नहीं लग सकता। तो यहाँ मे का प्रयोग हुआ है इसके परिणाम बताने के लिए। हर एक सेंटेंस में जो एग्जाम्पल से पता चलता है कि मे का प्रयोग हुआ है प्रथम वाक्य के परिणाम को दूसरे वाक्य में दिखाने के लिए। तो चलिए मे का प्रयोग एडवर्ब ऑफ कंसीक्वेंस में कैसे होता है देख लिए। अब मे प्लस हैव के प्रयोग से पास्ट टेंस में किसी अनिश्चित कार्य का बोध होता है। यह भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पास्ट टेंस में कोई कार्य हुआ है लेकिन हमको डाउट है कि वह कार्य हुआ या नहीं, थोड़ा डाउटफुल है, संदेहपूर्ण है, तो ऐसे संदेहपूर्ण कार्य जो अनिश्चित कार्य मैंने संभावना को व्यक्त करता है, अनिश्चितता को व्यक्त करता है, उसको व्यक्त करने के लिए बीते समय में मे प्लस हैव का स्ट्रक्चर लागू होता है। मे प्लस हैव के स्ट्रक्चर से बनता है। जैसे राम मे हैव रीच्ड होम, कहाँ चलेगा, यहाँ हम पर आ जाए। जैसे यू मे हैव सीन द टाइगर, आपने बाघ देखा होगा, तो आप बाघ देखा होगा बीते समय की बात है, पहले कभी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है अनिश्चितता के रूप में, खासकर पास्ट टेंस में। जैसे ही मे हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, उसने गांधी जी का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सुने, हो सकता है उसमें से वह भी सुना होगा, इस अर्थ में। यू मे हैव प्लेड द फुटबॉल मैच, आपने फुटबॉल मैच खेला होगा,
तो यहाँ खेलना का कहना इसलिए हुआ कि हो सकता है कि आप खेले भी होंगे, ये अनिश्चितता की बात है, हम गारंटी नहीं दे सकते। ये बीते समय की बात को बताने के लिए मे का प्रयोग होता है, और तब उस कार्य को मे प्लस हैव के स्ट्रक्चर में व्यक्त किया जाता है। आगे है, उसी स्ट्रक्चर को दोहराए हैं जो वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग होता है, वर्तमान समय में प्रयोग करने के लिए। जैसे मे प्लस हैव के प्रयोग से वर्तमान में अनुमान या संभावना व्यक्त करने के लिए या अनुमान व्यक्त करने के लिए। जैसे राम मे हैव रीच्ड होम, अगर आपके निकट से कोई लड़का जा रहा हो, गया हो, और कुछ देर के बाद हम इंतजार करते हुए अनुमान लगाते हैं कि अब वह घर पहुंच गया होगा, तो यहाँ इस अनुमान को व्यक्त करने के लिए मे प्लस हैव का प्रयोग होता है। जैसे मे हैव, एग्जाम्पल देखिए, राम मे हैव रीच्ड होम, राम घर पहुंच गया होगा या पहुंच सका होगा। रामू मे हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, रामू परीक्षा में शामिल हो सका होगा। ही मे हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा, तो या कर सका होगा। तो ये जो है अनुमान व्यक्त करना होगा। अगला स्ट्रक्चर है मे प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में मेयंट होता है। जैसे ही मेयंट गो आउट, मेयंट यू, ही मे गो आउट, वह बाहर जा सकता है। इसको हम क्वेश्चन टैग में बोलेंगे तो मेयंट ही। यू मेयंट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। तो यहाँ मेयंट यानी कि शॉर्ट फॉर्म मे प्लस नोट का बताया गया है। आगे देखिए, मे के प्रयोग से अनिश्चित संभावना प्रकट होती है, वर्तमान समय में अनिश्चित संभावना। जैसे इट में बी रेन, इट में बी कार, ए कार, ये कार हो सकती है। ही में बी ए टीचर, वह एक शिक्षक हो सकते हैं। अनुमान लगा रहे हैं, परिचित नहीं है उसे, हो सकता है लगता है टीचर जैसा, उस अनुमान को व्यक्त करने के लिए कहे हैं ही मे हैव ए टीचर, ही मे बी ए टीचर। दे मे नॉट बी सक्सीड, वे सफल नहीं हो सकते हैं, वे सफल नहीं हो सकते हैं। द मैच में बी पोस्टपोन, मैच स्थगित हो सकती है, मैच स्थगित की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए मे का प्रयोग अनिश्चित संभावना प्रकट करने के लिए होता है। अब आइए अगला, मे यू लिव लॉन्ग, मे के द्वारा कामना, मे के द्वारा कामना या इच्छा, कामना या इच्छा प्रकट की जाती है। कोई कामना या इच्छा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे ही बी हैप्पी, वह खुश रहें, वह खुश रहे। मे यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप जो टिकट खरीदते हुए रेल टिकट खरीदते हैं तो उसमें रहता है विश यू ए हैप्पी जर्नी या मे यू ए हैप्पी जर्नी। तो यहाँ मे यू ए हैप्पी जर्नी का मतलब हुआ कि हम कामना व्यक्त कर सकते हैं, इच्छा प्रकट कर सकते हैं आपकी शुभकामना के लिए, लेकिन उस इच्छा की हम पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, भगवान से मना सकते हैं। तो इस ये जो क्या कहते हैं दैवी प्रकृति के, देवी कृपा पर डिपेंड जो चीज़ है, जिसको केवल हम कामना या इच्छा प्रकट कर सकते हैं, उस कामना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा की आयु लंबी हो। इस प्रकार आप मे का प्रयोग करें। आज के क्लास में मे का प्रयोग पूरा होता है। धन्यवाद।